बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़बीहुल्लाह है, सीईओ ऑफ फिज़िसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ईआरपी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एमजी मार्बल फैक्ट्री। अच्छा, इसमें ईआरपी में आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। फर्स्ट उन वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको दिखा देंगे कि इस ईआरपी के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल है और इसकी फंक्शनलिटी क्या है। लेटर ऑन हर एक मॉड्यूल की अलग अलग वीडियोस होगी और उसमें कंप्लीट उसकी जो डिटेल के साथ उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होगी कि उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आप इंटर करेंगे erp.mgmarvels.com। आपके पास ये लॉगिन पेज आ जाएगी। फॉर डेमो पर्पसेस वी आर यूजिंग admin@gmail.com। पासवर्ड भी एडमिन रखा है। लेटर ऑन आपकी सबकी अकाउंट्स बन जाएगी और इंशाल्लाह हर एक जो है अपने रोल के मुताबिक ईआरपी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डेमो यूज़र है और इसको रोल कौन सा असाइन है, सुपर एडमिन। ठीक है, पूरी सिस्टम को ये एक्सेस कर सकता है। अच्छा, ये आपके पास स्टेटिस्टिकल डैशबोर्ड है। ये इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे आपकी सेल्स के साथ, आपकी एक्सपेंसेस के साथ, इनकम के साथ। तो ये डिफरेंट आपकी स्टेटिस्टिक जो है आपको समराइज करके फ्रंट स्क्रीन पे आपको लेकर आएगी। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स है। फर्स्ट वन जो है वो रास्टोन्स। रास्टोन्स के अंदर आपके पास जो जितना भी आपके पास ब्लॉक्स की शक्ल में स्टोन्स आते हैं या टन्स बाय वेट आते हैं, तो ये यहाँ पे स्टॉक इसकी जो है यहाँ पे यूटिलाइज होती है और यहाँ पे आप इसकी एंट्री भी कर सकते हैं और ये कनेक्टेड है अकाउंट्स के साथ। यानी जितनी भी आप इसमें स्टॉक इन करेंगे, तो जिस सप्लायर से आप माल खरीद रहे हैं तो उसके खाते में ऑटोमेटिकली इसकी एंट्रीज चली जाएगी। ठीक है, तो ये स्टॉक एक स्टॉक यहाँ पे आपके पास बन जाता है और वो क्या है, स्टॉक रजिस्टर है ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में आपके पास ब्लॉक्स आती है। ठीक है, और इसमें एक दूसरा स्टॉक भी है जिसको हम स्क्रैप कहते हैं। स्क्रैप जो आपके पास बचता है, ये ब्लॉक्स जो कन्वर्ट होती है फीड्स में और फिर उससे जो इरेगुलर साइजेस में जो आपके पास माल बचती है तो उसको स्क्रैप हम कहते हैं। और स्क्रिप्ट को जो सेल आउट करेंगे तो उसकी आपके पास डिटेल इधर आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट मॉड्यूल आपके पास क्या है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री। तो इसमें आपका जो ब्लॉक्स की शक्ल में जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो भी आपके पास मटेरियल्स है, उसको आप कटिंग करके उसको कन्वर्ट करके उसको आप कैटेगराइज करेंगे और फीड्स में ये कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए पीओएस इन्वेंट्री फॉर्म है और उसमें क्या है, आपके पास कैटेगरीज है। आप डिफरेंट कैटेगरीज, लेट्स से ग्रेनाइट, बादल, ग्रे, जो आपके पास ज़ियारत है या जो भी कैटेगरीज आपके पास है। ठीक है, दूसरा आपके पास यूनिट्स बन रहे हैं, लेट्स से 12 12 12 24, जिस तरीके से आपके पास यूनिट्स होते हैं ना, तो वो आप इसमें बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, मार्बल स्टोन है। तो मार्बल में आप हर एक प्रोडक्ट के लिए, लेट्स से आपके पास ग्रेनाइट है 12 12 या जितना भी आपके पास उसमें साइज है, हर एक प्रोडक्ट की आप यहाँ पे डिफिनीशन करेंगे और आप वन टाइम वन टाइम उस प्रोडक्ट को आप डिफाइन करेंगे। बाकी उसका जो स्टॉक इन स्टॉक आउट और जो सेल है, सारी चीज़ें उसकी उस कोड के हिसाब से जो है आगे इसकी होती चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप कस्टमर्स भी इसमें बना सकते हैं और ये कनेक्टेड है अकाउंट्स के साथ। उसको प्रॉपर एक जनरल लेजर कोड जो है वो असाइन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप सप्लायर्स भी बना सकते हैं जिससे आप माल खरीद रहे हैं, ये भी कनेक्टेड है अकाउंट्स के साथ। और इसमें क्या होता है, आपके जितने भी सप्लायर्स है उसको प्रॉपर जीएल कोड असाइन होती है और उसके लेजर्स ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं। इसमें सेल और परचेज भी होता है। आप माल को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और इसकी आप हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं, सेल की हिस्ट्री और परचेज की हिस्ट्री भी। ठीक है, और स्टॉक, थर्ड वन स्टॉक जो है आपका या सेकंड वन स्टॉक जो है आपका इधर बना हुआ होता है और वो क्या है, स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ साइज। कि आपके पास लेट से ग्रेनाइट और स्टोन कितनी फीट्स में पड़ा हुआ है, कितनी साइज में पड़ा हुआ है। जो आपके पास रॉ है, रॉ स्टोन्स, उसमें आपके पास स्टॉक रजिस्टर होता है लेकिन वो रास्ट शेप में कितनी टन्स, और ये आपको दिखाता है कि कितनी फीट आपके पास पड़ा हुआ होता है।
ठीक है। थर्ड मॉड्यूल की तरफ हम चले जाते हैं, तो इसमें क्या है? अकाउंट्स। तो इस ईआरपी के अंदर हमने इंटीग्रेट किया हुआ है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, जिसमें डेबिट क्रेडिट और ये सारे कंसेप्ट जो है वो इंटीग्रेटेड है। अच्छा, फर्स्ट वन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अकाउंट्स बने हुए होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो ये 5 हेड्स आपके पास बने हुए होते हैं। इसके अंडर आप जो है फर्दर हेड्स बनाएँगे, उसका एक प्रॉपर अकाउंट्स का हम ट्यूटोरियल बनाएँगे और उसमें आपको हम शो करेंगे, ठीक है? इसमें अकाउंट्स की समरी भी है, जनरल लेजर भी है, कैश अकाउंट भी है, ऑल पार्टीज़ रिपोर्ट भी है, पेएबल, रिसीवेबल भी है, चार्ट ऑफ अकाउंट भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से अकाउंट्स बने हुए हैं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज़ भी इसमें है। अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं, कोई इनकम आ आ जाता है, कोई बिजली का बिल आप दे रहे हैं, कोई आप सैलरीज़ दे रहे हैं, कोई आप जो है फर्दर कोई आप ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं बिटवीन एनी अकाउंट्स, तो आप जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू कर सकते हैं। वाउचर्स को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट वाउचर्स को। और इसके अलावा आपके पास अकाउंट्स की तीनों रिपोर्ट्स, बुनियादी रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस विद जस्ट वन क्लिक आपके पास बन जाती है। अच्छा, कुछ ऑपरेटर्स को थोड़ा-सा जो डेबिट और क्रेडिट का जो ये कंसेप्ट है उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो उसकी आसानी के लिए हमने डे बुक बनाए हुए हैं। उसमें इनकम हेड्स आप बना सकते हैं, एक्सपेंस की भी हेड्स आप बना सकते हैं। इनकम वाउचर, एक्सपेंस वाउचर और जनरल वाउचर। इनकम आपके पास आ जाती है तो आप इनकम की वाउचर जो है आप यूज़ करेंगे। एक्सपेंस आप करते हैं तो एक्सपेंस वाउचर आप यूज़ करेंगे। जनरल वाउचर जो आपके पास लेट्स से कैश से बैंक में पेमेंट चली जाती है, या बैंक से जो है वापस कैश में, या आपकी एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होती है, तो उसके लिए आप जनरल पर्पस के लिए आप जो यूज़ होते हैं तो जनरल वाउचर आप करेंगे। डेली कैश बुक जो है आपको करंट डेट या जो भी डेट सेलेक्टेड है उसके हिसाब से आपको एक रिपोर्ट देगा कि आज के दिन में कितना इनकम था, कितना एक्सपेंस सोचा है, आपने कर चुके, और इसके अलावा आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कौन-सा है। तो ये भी अकाउंट्स, डबल एंट्री अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड मॉड्यूल है, लेकिन ऑपरेटर्स की आसानी के लिए हमने यहाँ पे और आसानी से समझने के लिए यहाँ पे जो है ये रखा हुआ है। बाकी इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये ऑटोमैटिकली आपकी जो अकाउंट्स है स्टैंडर्ड्स उसको फ़ॉलो करके हर एक कस्टमर, हर एक सप्लायर, बैंक या कैश जितनी भी लेजर्स है उसमें प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपकी एंट्रीज़ कर देता है, ठीक है? लेकिन फ्रंट पे आपको नॉर्मल फॉर्म डिस्प्ले होती है कि जो आपकी जो ऑपरेटर है उसको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है? इसके अलावा आपके पास एक मॉड्यूल है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो मॉड्यूल है, ये आपके फैक्ट्री के अंदर कितने एम्प्लॉइज़ आपके पास काम कर रहे हैं, उसके पेरोल्स कौन-कौन से हैं, कोई एडवांस पेमेंट उसको चाहिए, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेट्स से मंथ के कई दिनों में वो छुट्टी कर देता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इससे सैलरी कैलकुलेट हो जाती है और जितने दिन उसने छुट्टी की है, तो उसका हिसाब इधर कटता है। ठीक है? आप कोई बोनस देना चाहते हैं तो बोनस वगैरह उसमें होता है। सैलरी लॉग हर एक एम्प्लॉयी का बनता है कि कितने महीने इसने काम किया हुआ है, कितनी पेमेंट ली है और कितना जो है वो एडवांस पेमेंट लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉयी को हायर करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर उसके लिए चाहिए होता है। अगर कोई एम्प्लॉयी सही काम नहीं कर रहा है तो वार्निंग लेटर लेटर आप यहाँ से इश्यू कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयी आपके साथ काम कर देता है और वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है पास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट उसको रिक्वायर्ड होती है, तो वो यहाँ से आप इश्यू कर सकते हैं। और अगर कोई एम्प्लॉयी आपसे चला जाता है तो यहाँ से आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास अटेंडेंस है। तो जितने भी आपके पास स्टाफ मेंबर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे अटेंडेंस मॉड्यूल के साथ और डेली उसका अटेंडेंस लग आप लगा सकते हैं सिस्टम के थ्रू। तो ये इंशाल्लाह कनेक्टेड होगा क्यूआर कोड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, और वहाँ पे जो मोबाइल के थ्रू आप अटेंडेंस लेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी स्टाफ अटेंडेंस में, और उसका रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप यहाँ यूज़र्स मॉड्यूल है आपके पास। यूज़र्स मॉड्यूल के अंदर आपके पास रोल्स बने हुए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर हो गया लेट्स से, और इसके बाद
जितनी भी आपके पास फाइनेंशियल है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है या जनरल मैनेजर है, तो आप उसमें डिफाइन करेंगे इस मॉड्यूल्स के अंदर आप कहाँ कहाँ पे उसको एक्सेस देना चाहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। रोल्स, यूज़र्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से, लेट से अभी मैंने डमी बनाया हुआ है, तो इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। वर्किंग डेज जो है, इसमें आप यूज़र, चूंकि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो ये दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस हो सकती है। तो इसमें आप प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूज़र मैं बना रहा हूँ, तो ये कब मेरी ईआरपी को यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसमें आप टाइमिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, और आप डे और जो आपके पास डेज है और टाइम है, ये आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी लॉग जो है, जितनी भी यूजर्स इसमें काम कर रहे हैं, तो जो भी वो करता है वो मॉनिटर होता है एक्टिविटी लॉग के अंदर। और कुछ सेटिंग्स है, जिस तरह कंट्रीज डिफाइन करना, एरियाज डिफाइन करना, सेटिंग्स डिफाइन करना, इसकी सेटिंग मॉड्यूल के अंदर होती है। तो ये थी एस ई आर पी की एक शॉर्ट ओवरव्यू, और जिसके अंदर आपको समराइज करके आपको हमने बता दिया कि इस ईआरपी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। लेटर ऑन आपको हर एक मॉड्यूल की, जिस तरह रास्टोन्स है, पीयूएस एंट्री, अकाउंट्स डे बुक वगैरह वगैरह, हर एक की एक डिटेल वीडियो आपको दी जाएगी, जिसको आप देख के आप उसमें ईआरपी के अंदर आप एंट्री भी कर सकेंगे, रिपोर्ट्स भी निकाल सकेंगे, और प्रॉपर्ली आप इसको जो है चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल वीडियोस इंशाल्लाह हर एक मॉड्यूल की आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो विदाउट हेजिटेशन आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।